नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, यह इसकी क्लास नंबर 28 रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली 27 क्लासें नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम सभी के सभी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी क्वेश्चन जो भी किसी न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि हरियाणा के एचएसएससी डिपार्टमेंट के द्वारा पूछे गए हैं। तो यह इसकी क्लास नंबर 28 रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें पूछा है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है, यानी इनमें से कौन सी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्बाड़ा, रोहतक और हिसार, ये तीनों हरियाणा की कमिश्नरी हो जाएंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। तो कालका उपमंडल की बात करें हरियाणा के कौन से ज़िले में आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के पंचकुला ज़िले में कालका उपमंडल उपस्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचकुला। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल हैं, यानी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे हैं श्री कप्तान सिंह सोलंकी। तो उनके राज्यपाल की बात करें तो वह कौन से नंबर के राज्यपाल रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16 नंबर के। तो श्री कप्तान सिंह सोलंकी जो कि 16वां नंबर की राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कार्यकाल को समाप्त किया था। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा 16वें नंबर के राज्यपाल। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4 सितंबर 1887। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। 4 युग्म दिए हुए हैं, उनमें से 3 सही हैं और 1 गलत हैं। तो चलिए बात करते हैं युग्म पर। पहले बात करेंगे काबुली बाग, जो कि पानीपत में दिया हुआ है, तो यह सही हो जाएगा, काबुली बाग पानीपत में स्थित है। वहीं नवग्रह कुंड की बात करें जो कि कैथल में दिया हुआ है, तो यह भी सही हो जाएगा, नवग्रह कुंड कैथल में स्थित है। और आगे दिया है जल महल, जो कि नारनौल में दिया है, तो यह भी सही हो जाएगा, जल महल नारनौल में स्थित है। वहीं आगे दिया है ज्योति सरोवर, जो कि अम्बाला में दिया हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा, ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित काला आम, यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो काला आम की बात की है तो यह हरियाणा के कौन से स्थान पर है, इसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत ज़िले में स्थित है। काफ़ी लोग इसे अम्ब के नाम से इसे अम्बाला में कर देते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, यह पानीपत में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावाली को फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में किसके निकाला था, यानी बनावाली की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, जो कि एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो इसकी बात करें तो यह किसके द्वारा खोज की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, R.S. बिष्ट के द्वारा बनावाली, जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता है, उसकी खोज की गई थी, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, R.S. बिष्ट। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में
नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था। तो पहाड़ों, नदियों और नालों की बात करें तो कौन से काल में निर्माण हुआ था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नालों और पहाड़ों का निर्माण सुचारू रूप से माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक काल। आगे बात करेंगे अगले प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवात जिले में हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि हरियाणा के दक्षिण भाग में हो जाएगी और अरावली पहाड़ियाँ भी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा मेवात में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। तो हरियाणा के डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है जिसमें हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, तो वह पुस्तक कौन सी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, जो कि डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक लिखी गई है। ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के किस ऋतु में वर्षा होती है। यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में कौन सी ऋतु में वर्षा होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शरद ऋतु, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा शीत ऋतु में। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकालीन में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। यानी हरियाणा के कौन से भाग में गर्म हवाएं, जिसे लू के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन से क्षेत्र में चलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में। यानी जो कि राजस्थान से जो इलाका स्पर्श करता है उस इलाके में गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू के नाम से जानते हैं। तो इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी ये ज़िले शामिल हैं, साथ ही साथ हिसार जिला भी इसी में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर मैदानी भाग समुद्र तल से स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग यानी जींद, रोहतक, चरखी दादरी में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है उनके बारे में पूछा है। तो मध्यवर्ती में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में मुख्य रूप से दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है। यानी हरियाणा और यूपी के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी, जो कि यूपी और हरियाणा के मध्य सीमा का निर्माण करती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आ रही है
तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट आप सबसे पहले देख सकें। और साथ साथ अगर हरियाणा से रिलेटेड कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन आती है, अपडेट आती है, तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील स्थित है। तो फर्रुखनगर की बात करें तो उसमें कौन सी झील स्थित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुल्तानपुर झील, जो कि फर्रुखनगर यानी गुरुग्राम में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सुल्तानपुर झील जो कि फर्रुखनगर में स्थित है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। तो हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर भाग में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यमुना नहर। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है। तो शीत ऋतु में बात करें औसत तापमान कितना रहता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12 डिग्री सेल्सियस, जो कि शीत ऋतु में औसत तापमान हरियाणा का माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो जवाहरलाल नहर के द्वारा कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़ जिले में जवाहरलाल नहर के द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है, यानी हरियाणा के कौन से भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी, यानी जो कि हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, जिसमें मुख्य रूप से पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला शहर आते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है। तो दक्षिण क्षेत्र में बात करें तो हरियाणा की 2 प्रमुख नदियां कौन सी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करेंगे तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए साहिबी और इंदौरी। यह 2 प्रमुख नदियां हैं जो कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, साहिबी एवं इंदौरी नदी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियाँ से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो मुख्य रूप से पूछा है मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौरी नदी, जो कि मुख्य रूप से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो हरियाणा विधानसभा की बात करें तो वहाँ के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा के प्रथम स्पीकर, जो कि सनो देवी थी और यह भी हरियाणा की प्रथम महिला भी स्पीकर के रूप में जानी जाती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सन्नो देवी, जो कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर के रूप में कार्य किया है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें
वहाँ से किस प्रकार का पत्थर निकलता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों से मुख्य रूप से चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हरियाणा के डैश भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, यानी हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भाग में, यानी यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो वृद्धि दर की बात करें सबसे कम कौन से जिले की है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर जिले की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, झज्जर जिला। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टोपरा, यानी जो कि अम्बाड़ा में स्थित है, तो अशोक स्तंभ किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था, यानी टोपरा अभिलेख की बात करें जो कि अशोक स्तंभ है, यह किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा अभिलेख जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाया गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं जिसमें पूछा है हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था, यानी कौन सा गणराज्य स्थित था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन नयन, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन नयन। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है जिसमें पूछा है किस पुस्तक में पुष्य भुत्ति की अंतिम प्रशंसा की गई है, यानी पुष्य भुत्ति की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें अति प्रशंसा की गई है, यानी सबसे ज़्यादा उनकी प्रशंसा की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र में पुष्य भुत्ति की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।